हम सभी कुछ न कुछ खोज रहे हैं, जीवन भर उस चीज का अनुसरण करते रहना, लेकिन किसी तरह ये हमसे बचता रहता है और वो चीज है खुशी। हम मूलतः दो चीजों से बने हैं, शरीर और मन। मन किसी न किसी कारण से सुखों का पीछा करके सुख प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। शरीर मन द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश का पालन करता है। वास्तव में सभी बुराइयों का स्रोत कोई और नहीं बल्कि मन ही है। इसकी आनंद की खोज ने सभी जीवित प्राणियों को खतरे में डाल दिया है। मन एक अच्छा सेवक और एक बुरा स्वामी बनाता है। मन जिस आनंद को बाहरी दुनिया में तलाशता रहता है, क्या वो सचमुच मौजूद है, या ये कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना स्वयं मस्तिष्क द्वारा की जाती है? किसी भी तरह मन को ठीक करने की जरूरत है। आइए एक साथ मिलकर अधिक विस्तार से जानें और ट्रांसेंडिंग माइंड्स के अगले एपिसोड के साथ इस उपचार यात्रा में शामिल हों। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में चर्चा की है, यह मन ही है जो सभी जीवित प्राणियों के कार्यों को चला रहा है। मन को इंद्रियों द्वारा पकड़ी गई भावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। फिर मन ये पता लगाता है कि क्या वे इंद्रियां उसके उपयुक्तता के संस्करण के अनुरूप हैं। यदि मन सोचता है कि यह उचित है, तो वह आनंद प्राप्त करने के लिए उस इंद्रिय का उपयोग करता है। यदि यह मन की उपयुक्तता के संस्करण के अनुरूप नहीं है, तो मन क्रोध उत्पन्न करेगा। इसलिए खुशी पूरी तरह से उस पर निर्भर करती है जिसे मन उचित समझता है। मन ठीक से आनंद प्राप्त कर सकता है, तो ये खुश क्यों नहीं हो सकता? इसका उत्तर उस आनंद के रूप में है जो मन उत्पन्न करता है, और मन जिस चीज की तलाश में रहता है वो उसे पूरा करने में कैसे विफल रहता है। इसका उत्तर जानने के लिए ट्रांसेंडिंग माइंड्स के अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें। हमने इस बात पर प्रकाश डालने का वादा किया था कि मन कैसे आनंद प्राप्त करता है। आइए आसानी से समझने के लिए एक सादृश्य पर विचार करें। सामान्य फिल्मों में हमें मुख्य पात्रों से परिचित कराया जाता है और फिर उन्हें उस चीज से वंचित कर दिया जाता है जो उन्हें प्रिय है। उदाहरण के लिए खलनायक नायक की प्रेमिका का अपहरण कर लेता है और दर्शक निराश हैं। उनके मन में नायक को उसकी प्रेमिका के साथ वापस देखने की चाहत पैदा हो जाती है। अंततः जब ऐसा होता है तो दर्शकों को राहत मिलती है और देखने का आनंद मिलता है। मन में बिल्कुल यही चल रहा है। विभिन्न आग्रह उत्पन्न होते हैं और जब वे निष्प्रभावी हो जाते हैं तो मन इसे आनंद के रूप में लेता है। यदि वे मजबूरियां कभी सामने नहीं आती, तो सबसे पहले क्या वो वास्तविक खुशी नहीं होगी? अधिक विस्तार से जानने के लिए ट्रांसेंडिंग माइंड्स के अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें। जैसा कि हम पहले ही पहचान चुके हैं, मन विभिन्न आग्रहों से त्रस्त है और उन्हें आंख जैसे इंद्रिय अंगों द्वारा पकड़ी गई संवेदनाओं का उपयोग करके बेअसर किया जाता है। हालांकि संवेदनाएं अल्पकालिक होती हैं और मन जो तृप्ति महसूस करता है वो जल्द ही शून्यता में वापस चली जाती है। तो मन अपने पास मौजूद प्रत्येक स्कैनर या इंद्रिय अंगों को एक उन्मत्त उन्माद में पसंद करने योग्य और सुखद संवेदनाओं की तलाश में निर्देशित करता है। हालांकि संवेदनाएं हमेशा पसंद करने योग्य और सुखद नहीं होती हैं। इसका कारण जानने के लिए ट्रांसेंडिंग माइंड्स के हमारे अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें। अब हम जानते हैं कि संवेदनाएं अल्पकालिक होती हैं और साथ ही वे हमेशा पसंद करने योग्य और सुखद नहीं होती हैं। जिन संवेदनाओं का हम सामना करते हैं वे हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। इनका निर्धारण कारणवश किया गया है। हमारे पिछले कार्यों ने पहले से ही उस तरह की संवेदनाओं को गति प्रदान कर दी है जिनका सामना हमें वर्तमान में करना ही होगा। मन की आनंद की खोज के दौरान किसी भी समय सभी प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारे वर्तमान कार्य यह निर्धारित करेंगे कि हमें भविष्य में किस प्रकार की संवेदनाओं का सामना करना पड़ेगा। हम समय को पीछे नहीं लौटा सकते, लेकिन हम वर्तमान में सामने आने वाली प्रत्येक अनुभूति पर अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकते हैं। ये जानने के लिए ट्रांसेंडिंग माइंड्स के अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें। हम जानते हैं कि कर्म का नियम उन संवेदनाओं को नियंत्रित करता है जिनका सामना हम पिछले कार्यों के आधार पर करते हैं।
वर्तमान में हमें जिन संवेदनाओं का सामना करना पड़ता है वो न तो हमारे नियंत्रण में है और न ही हमारी पसंद के अनुसार। कभी कभार हम भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें ज्यादातर दयनीय हैं। जिंदगी हमेशा आपको निराश करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। कोई भी व्यक्ति जीवन के साथ जुआ क्यों खेलना चाहेगा, यह आशा करते हुए कि जीवन अच्छा होगा। किसी को भी अप्रिय संवेदनाओं के साथ स्वागत किया जाना पसंद नहीं है, लेकिन जब तक हम सुखद संवेदनाओं को महसूस करना चाहते हैं, हमें अनिवार्य रूप से अप्रिय संवेदनाओं का सामना करना पड़ेगा। इस तरह सुखद संवेदनाएं प्रच्छन्न अभिशाप के अलावा और कुछ नहीं साबित होती हैं। सुखद संवेदनाएं जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। अप्रिय संवेदनाएं हमारे जीवन में अपना रास्ता खोजने की आदत रखती हैं। सामने आने वाली संवेदनाओं से निपटने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें। आमतौर पर हमें सुखद अनुभूतियां पसंद होती हैं और इसलिए हम उन चीजों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं जो सुखद अनुभूतियां देती हैं, ताकि जब भी हम चाहें आनंद प्राप्त कर सके। ऐसी चीजें जुटाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता और सभी जीवित प्राणी सीमित संसाधनों को साझा करते हैं। इसलिए अपनी पसंदीदा चीजें हासिल करने के लिए हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। चरम मामलों में लोग अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए हत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें कर्म के नियम के अनुरूप उन पापों के लिए भुगतान करना होगा, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हमें इन सब से बचना पड़ता है क्योंकि हमें चीजें पसंद हैं। जरा उस मानसिक तनाव के बारे में सोचें जब हमें कोई चीज पसंद आती है और हम उसे हासिल करना चाहते हैं। जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते, हम चैन से नहीं बैठ सकते। इस प्रक्रिया में हमारे नैतिक मानकों के साथ साथ मन की शांति को भी भारी नुकसान होगा। चीजों को पसंद करने के खतरों पर अधिक चर्चा करने के लिए अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें। हम जानते हैं कि जो चीज पसंद आती है उसे हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? एक बार जब आपको वो मिल जाए जो आपको पसंद है, तो आपको उसे अपनी इच्छानुसार बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। एक कार का उदाहरण लीजिए। इसे खरीदने के लिए आपको पैसे कमाने होंगे, फिर आपको इसे धोने, इसका बीमा कराने, इसकी मरम्मत करने की जरूरत है। और दूसरों को भी कार पसंद आ सकती है, वे इसे चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको इसे सुरक्षित रखने की जरूरत है। आपको इसे खोने के डर में जीना होगा। आपको जो पसंद है उस पर पड़ने वाले संभावित नुकसान के बारे में चिंता करते हुए आपकी नींद भी उड़ सकती है। लेकिन सभी चीजें अंततः क्षय में चली जाती हैं। यदि यह एक कार है तो ये घिस जाएगी, इससे दुर्घटना हो सकती है, हो सकता है कोई इसे चुरा ले। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि सुखद अनुभूतियां किस प्रकार दुख का कारण बनती हैं? ये सब कष्ट तृष्णा के कारण ही है। आइए ट्रांसेंडिंग माइंड्स के अगले एपिसोड में चीजों की लालसा की निरर्थकता के बारे में विस्तार से जानें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब किसी चीज के प्रति रुचि विकसित हो जाती है तो मन कैसे परेशान होने लगता है। जब तक वो प्राप्त न हो जाए, मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक इच्छित वस्तु प्राप्त न हो जाए, तब तक परिश्रम करना होगा। और फिर हम वांछित वस्तु को अपने मन की पसंद के अनुसार बनाए रखने की परेशानी और उसे होने वाले किसी भी नुकसान के डर को जानते हैं। चाहे कुछ भी कहा और किया जाए, वांछित वस्तुओं को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जो कुछ भी गढ़ा गया है वो नष्ट हो जाता है और अंततः यह अपने अंत तक पहुंच जाएगा। ये क्षय और अंततः निधन मन को बहुत दुख, विलाप और निराशा का कारण बनेगा। ये सब किसी चीज को पसंद करने के कारण। ये भौतिक वस्तुओं को पसंद करने तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे माध्यम से मन द्वारा व्यक्त विभिन्न पात्रों तक व्याप्त है। आइए ट्रांसेंडिंग माइंड्स के अगले एपिसोड में और जानें। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे प्रत्येक मनगढ़ंत वस्तु तब तक बदतर होती जाती है जब तक कि वो अपने अंतिम अंत तक नहीं पहुंच जाती। सभी उत्पत्ति, मृत्यु और क्षय के अधीन हैं, लेकिन वे हमेशा वस्तुएं नहीं होती। मान लीजिए आप एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं। आपको अच्छे पिता कहे जाने वाले उद्भव को गढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।
एक बार जब आप ये तय कर लें कि एक अच्छा पिता बनना है, तो आपको एक अच्छे पिता के स्वभाव को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये हमेशा बदतर स्थिति में बदलता रहता है। अंततः किसी भी उद्भव का अंत अवश्य होता है, लेकिन बहुत अधिक कष्ट उत्पन्न करने से पहले नहीं। एक अच्छे पिता का स्वभाव बनाए रखने के लिए अपने कार्यों के दौरान हमने पाप किए होंगे। हम लड़ते, धोखा देते, चोरी करते और यहाँ तक कि हत्या भी कर देते। हमें भविष्य में उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए ट्रांसेंडिंग माइंड्स के अगले एपिसोड में चर्चा करें।